हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि बच्चे दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में पढ़ते हैं या फिर जॉब करते हैं दूर दूर। जैसे इंडिया में मदर्स रह रही हैं और बच्चे अब्रॉड रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है जो उपाय नहीं कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसा है, बच्चे कॉलेजेस हॉस्टल या जॉब में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या फिर शहरों में स्ट्रगल कर रहे हैं। गांव में मदर्स बैठी है या छोटे छोटे शहरों में मदर्स बैठी हैं। तो इन वो सभी माँओं के लिए है, छोटे छोटे शहरों में जो बैठे हैं या कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं। और आप लोगों ने दोस्तों मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि बच्चे कुछ उपाय नहीं कर सकते, तो माँ ऐसे क्या उपाय करे जिससे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के खास रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है कि माँओं के लिए जो ये काम कर सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं कर सकते हैं ये काम, उन बच्चों की माएँ ये काम करें तो देखेंगे बच्चे कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हैं। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो इसमें हम उम्र नहीं रखते हैं, क्योंकि माँ किसी भी उम्र की हो सकती है और बेटा या बेटी किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अगर आपका बेटा 40 इयर्स का है और मदर 60-70 इयर्स की भी है, तो भी माँ अगर ये उपाय करें तो भी बच्चे कामयाब होंगे। अगर बच्चा 5 साल का है तो भी माँ अगर ये काम करे तो भी ये काम करेगा। तो खास माँओं के लिए ध्यान से सुने दोस्तों, पूर्णिमा के दिन के उपाय बता रही हूँ, छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, बड़े आसान से आप माएँ कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, ताकि बच्चों की लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। सबसे पहले धन लाभ के लिए, बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को धन कमाने में व्यवसाय नया स्टार्ट किया है या कुछ भी है, तो धन के योग बढ़ाने के लिए, काम धंधे के लिए माँओं को करना है पूर्णिमा के दिन ये छोटा सा उपाय। सबसे पहले शाम को, जब आप सुबह तो आप गंगा स्नान करेंगे, उस दिन पीले वस्त्र धारण करें बैसाख पूर्णिमा के दिन। और फिर शाम के वक्त माता लक्ष्मी के चित्र पर और विष्णु भगवान अगर हो सके तो उनकी चित्र आपको रखनी है। एक छोटे से गणेश जी आपको विराजमान करने, एक कपड़े पे, लकड़ी के पाटे पे लाल रंग का कपड़ा बिछा करके सभी चीज़ें स्थापित कर लें, सभी तस्वीरें भगवान की स्थापित कर लें। गणेश जी अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो एक छोटे से सुपारी से उस पर मोली लपेट लें और सिकोरे में गणेश जी बना करके थोड़े से चावल के बीच उसका विराजमान कर लें। एक कटोरी में आपको 11 कौड़ियाँ रखनी है। चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल आप कटोरी, स्टील की कटोरी में रख लें या मिट्टी के सिकोरे में रख लें। 11 कौड़ियाँ आपको चावल में रखनी है। थोड़े से चावल की ढेर बना लें, उसके ऊपर आप 11 कौड़ियों को विराजमान करें और फिर उसके ऊपर हल्दी से पूजन करें। पूजन शुरू करने के पहले मन में संकल्प करें, 5-6 दाने चावल और 1 पैसा, एक सुपारी ले लें हाथ में और थोड़ा सा जल हाथ में, दाहिने हाथ में ले लें और अपने बच्चे का नाम का संकल्प करें और बोले कि उसके निमित्त में ये पूजा, हे ईश्वर उसके निमित्त में ये पूजा आपका कर रही हूँ, तो कृपा करके इसको आप संपूर्ण कीजिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। ऐसा करके आप पूजन को शुरू करें। अब आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और 11 जो कौड़ियाँ आपने रखी है सिकोरे में या चांदी की कटोरी में या नॉर्मल स्टील की कटोरी में, आपको ध्यान से उसका पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन में क्या क्या आता है दोस्तों? रोली, मोली, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य मतलब प्रसाद होता है, कोई भी मिठाई का भोग रखें लक्ष्मी माता को, या तो सफ़ेद या येलो कलर की मिठाई का आप भोग रखें। आप खीर बना सकते हैं, आप चमचम रसगुल्लों का भोग लगा सकते हैं, या और भी कोई मिठाई सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, नारियल की बर्फ़ी हुई, कुछ भी हुआ, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। घर पे बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद आपको पूजन, पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको एक मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र है? लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है, ओम श्रीं लीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं लीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 मंत्र की एक पूरी माला करनी है। आप इसको स्फटिक की माला से करें। स्फटिक होती है क्रिस्टल की माला दोस्तों, उसको हमेशा रखा करें अगर आप लक्ष्मी पूजन अक्सर करते हैं, और अगर ना हो तो आप चंदन की माला से पूजा कर सकते हैं।
ये करने के बाद आपको लक्ष्मी माता की आरती उतारनी है। आरती करने के बाद नैवेद्य का भोग लगा करके जो आपने जो स्थापना की है वो उस दिन ऐसे की ऐसे रहेगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको उठ करके एक लाल रंग के रेशमी वस्त्र ले लें, सिल्क का कपड़ा ले लें छोटा, और उसमें जो 11 कौड़ियाँ हैं वो ले करके आपको गांठ मार के उसको अपने बच्चे को दे देना है। बच्चा आपका चाहे तो इसको पॉकेट में रखे, तिजोरी में रखे, कहीं भी रखे, और इन केस दूर है आप उन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको एक बार आप अपने लॉकर में स्थापित कर लें, और जब आपके बच्चे से आपकी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो ये उनको आपको दे देना है। दोस्तों, माँओं के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, और पूर्णिमा आने वाली है, बहुत ही अच्छी पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा है। इस दिन किए हुए कोई भी दान पुण्य जो भी आप उस दिन अगर हो सके, फिर अपने बच्चे के निमित्त किसी गरीब को थोड़ी सी खीर पूड़ी या किसी भी चीज़ का भोजन ज़रूर कराएं, किसी भी गरीब को अपने बच्चे के निमित्त कराएं, और देखेंगे कैसे उसकी नैया पार लग जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी आप कई एक उपाय मैं छोटे छोटे बता देती हूँ, वो आप कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को आप अगर लक्ष्मी मंदिर, ये आप नहीं कर सके तो लक्ष्मी माता के मंदिर जा कर के लक्ष्मी माता को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती का आपको अर्पण करना है। इत्र की शीशी को पहले आप खोल लें, फिर उसमें से माता के वस्त्र पे थोड़े से इत्र छिड़क दें, बाकी का इत्र वापस लेकर के आ जाएं। फिर अगरबत्ती के पैकेट से कुछ अगरबत्ती निकाल करके माता को आगे जला दें, और धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अपने बच्चे के भविष्य के लिए माता लक्ष्मी से स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने की प्रार्थना करें। और बाकी के जो इत्र और अगरबत्ती है वो आप अपने घर में ला के प्रसाद रूपे उसको घर में रोज़ जलाया करें। इससे भी बच्चे के काम धंधे पे बहुत लाभ होता है। और अगर आप ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भवती महिला की नाभि पर चंद्रमा का प्रकाश ज़रूर पड़ना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा में खासकर चंद्रमा का प्रकाश अगर नाभि पे पड़ेगा तो बच्चा बहुत ही पुष्ट होता है। और गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से थोड़ी देर के लिए कम से कम चांदनी में बैठनी चाहिए, तो आप अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चों के बीच में आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, आपके बेटे बहू में या बेटी और दामाद में, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अपनी बेटी अगर आपकी है तो उनको बोले, या अगर बेटा है तो उनको बोले, या उनके निमित्त आप संकल्प ले लें। जैसे संकल्प लेना मैंने सिखाया, एक हाथ में थोड़े से चावल के दाने, एक सुपारी, एक पैसा और थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प लेके वहीं भगवान के सामने छोड़ दें कि हे भगवान, मैं अपने बच्चे के निमित्त ये पूजा करती हूँ, कृपया इसको स्वीकार करें। ये करने के बाद आप चंद्रमा के सामने कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके कोई भी एक मंत्र का आप जप करते हुए अर्घ देना है आपको। मंत्र कौन सा है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, या फिर आप ओम स्रांग श्रीं स्रौं सह चंद्रमासे नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र की कोई गिनती नहीं है, थोड़ी देर खड़े होकर के इस मंत्र का जप करें और धीरे धीरे वो कच्चे दूध को और चीनी और शक्कर जो आपने मिलाया हुआ है उससे आपको चंद्रमा का अर्घ देना है। इससे आपके बच्चे की पढ़ाई में, आर्थिक स्थिति में, उसके जीवन में आने वाली सभी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और इस पूर्णिमा से शुरू करके ऐसा आप पूरे 1 वर्ष तक अगर कर सकें तो 1 वर्ष के भीतर भीतर बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल बन जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे उपाय होते हैं। आप इस दिन अपने बच्चे के घर में या खुद के घर में उनके निमित्त श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख आदि माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं कोई भी चीज़ स्थापित कर सकते हैं।
इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए और फिर हर पूर्णिमा को इन चावलों को जिन पे आसन के रूप में स्थान दिया गया है उनको ज़रूर बदलकर नए चावल रखने चाहिए। पुराने चावल को किसी भी पेड़ के नीचे या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और त्राटक होती है दोस्तों, अंगुलियों को त्राटक की तरह से बना करके चंद्रमा को लगातार देखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें, इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है एवं पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से भी बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बच्चे के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। सर्वत्र सफलता के उपाय होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी प्रकार से अपने बच्चे के अनिष्ट को बचाने के लिए एक मुट्ठी साबुत मूंग उसके ऊपर से उतारा कर दें और चिड़िया को खिला दें। इससे संकट से बचाव होता है और चिंताएं दूर होती है। कार्य के सफलता के लिए और दैवीय शक्तियों के आशीर्वाद के लिए बच्चे के जो स्टडी टेबल है या ऑफिस टेबल है उसके ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने में अपने आराध्य देव, जो आपकी फैमिली के देव या देवी हैं, उनकी अत्यंत साफ सुंदर चित्र लगाएं और उसकी रोज उसकी अभी वैशाख पूर्णिमा को स्थापना करके फिर रोज आपको उसकी पूजा करनी है। दोस्तों, अगर वो घर से बाहर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं या किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि सफलता हो, तो बाहर निकलते वक्त एक चुटकी हींग उनके ऊपर से वार करके उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। इसके बाद ध्यान रखें वो मुड़ कर ना देखें और तुरंत घर वापस ना आए। इससे कार्य में सफलता मिलने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। हकीक के पत्थर बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। अगर किसी विशेष कार्य में आपके पुत्र या पुत्री सफलता चाहते हैं तो 11 हकीक के पत्थर लेकर के किसी मंदिर में दे दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा इस कार्य को लेकर के बहुत मेहनत कर रहा है या करना चाहता है, विजय पाना चाहता है। तो इससे निश्चय कर लें कि अगर उस कार्य में विजय प्राप्ति होती है तो मैं आपके निमित्त ये भोग चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, और ये गुप्त रूप से आपको उपाय करने हैं। दोस्तों, अपने बच्चे के नहाने के पानी में 2 बूंद कपूर के तेल मिला दें। इससे नहाने से उनका भाग्य तेज होता है और शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और चिंताएं दूर होती है। अगर कपूर का तेल नहीं है तो आप 2 टिक्की कपूर की या नमक भी डाल के स्नान करा सकते हैं। इससे भी ग्रहों की शांति और नेगेटिविटी दूर होती है। अगर ग्रह दोष हैं आपके बच्चे के चिंता टिप्पणी में या कुंडली जिसको हम कहते हैं उसमें, और आप चाहते हैं कि शुभ फलों की प्राप्ति हो, तो एक सूखा नारियल जिसको गट कहते हैं वो ले लें, उसको 2 टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उसके अंदर एक में घी और एक में चीनी भरकर किसी सुनसान जगह में किसी पेड़ के नीचे जहाँ चींटियों का वास हो वहाँ पर गाड़ दें। इस प्रयोग को आपको हर 3 महीने में एक बार करना है और गुप्त रूप से करना है। इस उपाय को करने से आपके बच्चे का दुर्भाग्य दूर होकर के सफलता आसानी से प्राप्त होती है और सोचे वे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अपने बच्चे के दाहिने हाथ में एक काला धागा पहना दें और बाएं हाथ की, अगर लड़की है तो बाएं हाथ में और लड़का है तो राइट हैंड की जो छोटी उंगली है उसमें सोने की एक अंगूठी धारण करवा दें। सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दोस्तों, आपके बच्चा अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है या किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा शहद चखा दें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करवाएं। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या चीनी, लाल फूल और थोड़ा सा रोली जिसको हम कुमकुम कहते हैं वो डाल करके अर्घ दिलवाएं और फिर उनको बोलें कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के, सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनके निमित्त प्रार्थना करें। तो आप देखेंगे कि कैसे उनका जीवन सफल जाता है। दोस्तों, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बचपन से बच्चों को लेना सिखा करके रखें। दिन से कहीं भी शुरुआत करें, घर से कहीं बाहर जाएं तो याद रखिए, बच्चों को हमेशा सिखाएं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो उनका जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे लिख के पूछ लीजिए। मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पर माएँ अगर ये उपाय करती है तो बच्चों का भविष्य संवर जाता है। माएँ कभी कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं कर पाते, उस पोजीशन में अगर माँ कर सके ये काम तो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव